नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं लेंसों का संयोजन। इस वीडियो में हम दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे और तत्पश्चात उन संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी है उसका सूत्र फाइंड आउट यहां पर करने वाले हैं और संयोजन की जो तुल्य शक्ति होती है वो भी यहां पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, लेंसों के संयोजन को हम पढ़ने के लिए सर्वप्रथम दो लेंस लेकर हम देख लेंगे कि तुल्य फोकस दूरी कितनी होती है, फिर उसका व्यापक रूप हम आपको बता देंगे। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं, दो लेंस हम यहां पर ले रहे हैं जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 हैं। ये दोनों जो लेंस हैं वो पतले लेंस हैं। इस तरीके से हमारे पास में दो लेंस हमने लिए हैं और जो फोकस दूरी है दोस्तों वो है f1 तथा f2। ये हमारे पास में दो लेंस हैं। पहले लेंस की जो प्रकाशीय केंद्र है वो O1, दूसरे लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र है वो है O2 और यहां पर हम कोई वस्तु को रखेंगे O को और इस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इन दोनों लेंसों से अपवर्तित होकर बिंदु I के ऊपर प्रतिबिंब बनाती है। तो O का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो बिंदु O पर I पर प्राप्त होता है। इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो है f1, इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो हम कंसीडर कर लेते हैं f2 है। यहां पर आप देखेंगे कि पहला जो लेंस है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दोस्तों थोड़ा सा इधर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो यहां पर हमें प्राप्त होता है, I1 पर प्राप्त होता है। और ये जो I1 है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करता है। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि पहले लेंस के द्वारा बना जो प्रतिबिंब I1 है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि माना दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, एक दूसरे के हमने क्या कर दिया, इनको संपर्क में रख दिया, जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 है। फोकस दूरियां हमने कितनी ले ली है दोस्तों, f1 तथा f2। यहां पर आप देखेंगे कि पहले लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है I1 वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। कि पहले लेंस के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 बनता है, प्रतिबिंब I1 प्राप्त होता है, जो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करेगा, आभासी बिंब का कार्य करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। दोस्तों, हम यहां पर लेंस फॉर्मूला यूज में लेंगे तो हम जानते हैं लेंस सूत्र, हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र हम क्या जानते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1।
हम पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा। पहले लेंस के लिए समीकरण 1 की तरह समीकरण 1 की भांति यहां पर आप देखेंगे कि 1/f, तो 1/f 1 आ जाएगा बराबर इस पहले लेंस से द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास में है दोस्तों। यहां से उसको यदि मैं OI1 या O1I1 से पुट कर दूं, O1I1 से मैंने इसको पुट कर दिया है दोस्तों। फिर ये हमारे पास में आ गया है प्रतिबिंब दूरी O1I1, फिर माइनस में 1/u, तो इसके लिए 1/u ही रह जाएगा। एक बार समझ लेंगे कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है u, तो ये तो u है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है v, तो u और v आपके पास में है, तो समीकरण 2 आ चुका है। इसके स्थान पर हमने O1I1 पुट कर दिया है। तो दूसरे लेंस के लिए देखिए क्या आएगा। दूसरे लेंस के लिए भी आप समीकरण 1 से देखिए 1/f2 बराबर 1/ प्रतिबिंब दूरी दूसरे लेंस से जो बना प्रतिबिंब है उसके लिए प्रतिबिंब दूरी हो गई v, माइनस इसके लिए बिंब दूरी दूसरे लेंस के लिए बिंब दूरी हो गई है O2I1। दूसरे लेंस के लिए देखिए दोस्तों जो बिंब दूरी है वो है O2I1, जो प्रतिबिंब I1 बना है पहले लेंस से वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। तो पतले लेंस के लिए देखिए दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं। पतले लेंस के लिए ये जो O1I1 है, O1I1 इसको हम बराबर पुट कर सकते हैं, नियरली इक्वल टू पुट कर सकते हैं O2I1, दोनों को इक्वल लिखा जा सकता है। तो समीकरण 3 क्या आ जाएगी आपके पास में। समीकरण 3 हो गई आपके पास में 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/O1I1, इसको मैं देता हूं समीकरण 4। यहां पर यदि मैं समीकरण 2 और 4 को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा। समीकरण 2 + 4 से 2 और 4 को जोड़ दीजिए, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, यहां से देखिए 1/O1I1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/O1I1। तो ये तो है दोस्तों प्लस में, ये है माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या रह गया शेष 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, ये हमारे पास में आ चुका है। अब यहां से हम देखेंगे कि यदि संयोजन की फोकस दूरी, यदि संयोजन की दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी हम कितनी कंसीडर कर लें। संयोजन की तुल्य फोकस दूरी स्मॉल f है, तो 1/f बराबर हमारे पास में आ जाएगा 1/v माइनस 1/u, और इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 5 और 6 की तुलना करने पर समीकरण 5 बराबर 6 से, क्योंकि इनकी दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। 1/f बराबर हमारे पास में आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये दोस्तों हमारे पास में सूत्र आ चुका है कि जब दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 है एक दूसरे के संपर्क में रखे होते हैं तब
संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे कि संयोजन की तुल्य फोकस दूरी f है तो उसका व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये हमारे पास में आ चुका है। अब यदि हम इसको व्यापक रूप में लिखें, व्यापक रूप का मतलब है कि यदि दो से अधिक लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे होते हैं तब 1/f बराबर आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 और ऐसे ही ये चलने वाला है 1/fn हमारे पास में निकल कर आएगा। ये हमारे पास में इसका व्यापक रूप प्राप्त होगा। दोस्तों यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि यदि मैं यदि हम यहां पर दोस्तों शक्ति की बात करूं, लेंस की शक्ति की, तो हम लेंस की शक्ति P बराबर जानते हैं 1/f के इक्वल होती है। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए क्या रिलेशन प्राप्त होने वाला है। हम जानते हैं P बराबर हम जानते हैं 1/f, P बराबर 1/f जानते हैं। तो यहां पर हमारे पास में जो अन्य फॉर्मूले हैं वो क्या आ जाएंगे, पहले लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम है शक्ति P1 के बराबर, इसी तरीके से दूसरे लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम है दूसरे लेंस की शक्ति P2 के बराबर। इसी तरीके से आप देखेंगे तीसरे लेंस की जो फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम है P3 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि nवें लेंस की हम बात करें तो 1/fn बराबर आ जाएगा Pn के इक्वल। तो जो इक्वेशन हमारे पास में यहां पर प्राप्त हुई है इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 7 से आप देखेंगे तो समीकरण 7 से हमारे पास में क्या रिजल्ट आया है वो देखिए। 1 में जो f है उसको मैं लिख देता हूं P से, जो कि बराबर होगा P1, क्योंकि 1 में f1 के स्थान पर मैंने लिख दिया P1, 1 में f2 के स्थान पर P2, 1 में f3 के स्थान पर P3 डॉट 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 हमारे पास में आ गया ये Pn। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, जो कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn के इक्वल होता है। फिर हम बात करें यदि संयोजन की आवर्धन क्षमता, तो देखिए दोस्तों आवर्धन क्षमता को हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि पहले लेंस की आवर्धन क्षमता इंटू दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता इंटू तीसरे लेंस की आवर्धन क्षमता इंटू nवें लेंस की आवर्धन क्षमता। तो जो आवर्धन क्षमता होती है वो मल्टीपल के रूप में होती है दोस्तों। यदि मैं यहां पर बात करूं कि इसके लिए जो प्रतिबिंब दूरी है, पहले लेंस M1 बराबर, देखिए पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो है V1, बिंब बना वो है U। दूसरे लेंस के लिए यदि मैं बात करूं तो जो प्रतिबिंब है वो तो है V2 और बिंब हो जाएगा पहले लेंस के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करेगा। और यदि दो ही लेंस है तो जो अंतिम प्रतिबिंब है वो V बनेगा। उस कंडीशन में जो आवर्धन क्षमता होती है वो M1 इंटू M2 के रूप में लिखी जाती है, V1 बट्टे में U इंटू V बट्टे में V1 से लिखी जाती है। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा।